जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनटीपीसी परीक्षा 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, चार संख्याएं दी गई हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करना है। दिए गए चार ऑप्शन में से एक संख्या और तीन संख्याओं से भिन्न है। वह कौन सी संख्या है? वह संख्या है ऑप्शन सी 10। संख्या जो 10 है इन तीन संख्याओं से भिन्न है, क्योंकि जो 7 है, 5 है और 2 है ये अभाज्य संख्या है, जबकि जो 10 है भाज्य संख्या है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत में स्थित नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक Mg है। मैग्नीशियम को Mg द्वारा प्रदर्शित करते हैं। MO को मोलिब्डेनम कहते हैं, Mn को मैग्नीज कहते हैं और Ma को क्या कहते हैं? मैसूरियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी निश्चित कूट भाषा में फीका को URPZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EHJZ को कैसे लिखा जाएगा? किसी निश्चित कूट भाषा में FIKA को URPZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EHJZ को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको हम लोग आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए इसको सॉल्व किया गया। इसमें क्या किया गया, एफ का विपरीत यू होता है, आई का विपरीत आर होता है, के का विपरीत पी होता है, ए का विपरीत जेड होता है। उसी प्रकार ई का विपरीत वी होता है और एच का विपरीत यस होता है, जे का विपरीत क्यू होता है और जेड का विपरीत ए होता है। इसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लोग 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 जून को क्या करते हैं हम लोग, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 1994 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 जून को इसे मनाने की घोषणा की गई थी और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक थे। वह पहले एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वह एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2019 में इन्हें इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ स्टीफन वोजनैक तथा रोनाल्ड वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना में योगदान दिया और सन 2001 में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैथ का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर पर हावर है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसको बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम वाला एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है,
यहाँ दिया गया है स्थिर जल में तैराक की चाल जो है 9 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या करेंगे हम लोग, 9 किलोमीटर, इसको किलोमीटर पर हावर में बदलेंगे। ठीक है, तैराक की चाल जो है 9 किलोमीटर बट्टे में 45 बट्टे में 60 हावर, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 किलोमीटर पर हावर आएगा। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं कि धारा की चाल बराबर होगी धारा की दिशा में तैराक की चाल माइनस में स्थिर जल में तैराक की चाल। ठीक, तो हम लोग सॉल्व किया तो यहाँ पर 12 आया है, तो 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 किलोमीटर हम लोग का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 पे चलते हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता का कारण था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने आठ हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती है परंतु जिसके पहले संख्या 5 आती है। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखना है कि 8 के बाद 4 नहीं आना चाहिए और 8 के पहले 5 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो पहला जो है 8 जो है, इसमें 8 के बाद 4 नहीं है लेकिन 8 के पहले 5 है, तो ये एक संख्या ये हो गया। फिर दूसरी संख्या क्या है, तो 8 के बाद देखिए यहाँ पर है 4 नहीं आया है, 1 आया है। ठीक, एक ये आ गया। फिर 8 से पहले क्या है, 5 है, तो दूसरी संख्या ये हो गई। ठीक, फिर तीसरी संख्या यहाँ पे 8 है, 8 के बाद जो है 4 नहीं आया है लेकिन 8 के पहले यह 5 है, एक संख्या ये हो गई। ठीक, फिर देखते हैं 8 हम लोग को कहाँ पे मिलता है, एक 8 यहाँ पे मिल गया। 8 के बाद हम लोग को 4 देखिए यहाँ पे भी नहीं है, 8 के लेकिन पहले 5 है, एक संख्या ये हो गई। ठीक, फिर देखते हैं 8 के बाद कहाँ पे, 8 8 कहाँ पे आया, 8 यहाँ पे आया लेकिन 8 के बाद 4 आ गया। देखिए यहाँ पे 8 के पहले 5, लेकिन हमको क्या चाहिए, 8 के बाद 4 नहीं चाहिए लेकिन 4 यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक, फिर यहाँ तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो हम लोग को कितनी संख्याएं मिली, एक संख्या देखिए यहाँ पे ए आ गया। 8 के बाद 4 कोई संख्या ही नहीं तो मतलब वो नहीं, लेकिन 8 के पहले एक संख्या 5 है तो एक संख्या ए हो गई। तो कुल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4, कुल ऐसी 4 संख्याएं नहीं है, कुल एक और संख्या होगी। तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, एक संख्या ए हो गई, एक संख्या ए, एक संख्या ए, एक ए, एक ए, कुल मिला के 1 2 3 4 5, कुल 5 संख्या हो जाएंगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसी 5 संख्याएं होंगी जो 8 के बाद 4 नहीं आएगा लेकिन 8 के पहले 5 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है कि अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर और स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर का ऑप्शन डी, हवा महल। हवा महल जो है अक्टूबर 2020 के अनुसार विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, दी गई आकृति में ओ वृत्त वृत्त का केंद्र है यदि कोण पी ए बी बराबर में 35 अंश है। पी ए बी जो ए है, पी ए बी ये क्या है, 35 अंश दिया है। ठीक, ये 35 अंश दिया है। ठीक, तो हमसे पूछा है कोण ए आर एस, ए आर यस, हमसे एक और पूछा है, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका बहुत आसान है मेथड है, इसको हम लोग बताते हैं, देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए इसमें क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखेंगे ये जो हमको दिया कोड पी ए बी 35 अंश दिया। ठीक, हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोड क्या होता है, समकोण बनता है। ये क्या होगा, अर्धवृत्त, ये क्या होगा, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज है। तो एक क्या हो जाएगा, कोण ए पी बी ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक, जब ये 90 अंश हो जाएगा, ए 35 कोण पी ए बी 35 दिया है, ए 35 अंश दिया है, ये 90 अंश हो गया।
और फिर तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होगा। तो हम लोग इसको जोड़ 135 और 90 को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो एक कोण कितना आ जाएगा हम लोगों का 100, एक कोण आ जाएगा 55 अंश आ जाएगा। ठीक। और एक एक प्रॉपर्टी हम लोग और जानते हैं कि सेम सेगमेंट में बना कोण क्या होता है बराबर होता है। तो चाप एपी द्वारा एक कोण आर पे बना है और एक कोण बी पे बना है। तो कोण बी पे बना कोण 55 अंश है, इसलिए कोण आर पे भी बना कोण 55 अंश होगा। ठीक। और हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 अंश का कोण होता है। जब एक कोण आर 100 एक कोण आर जो 55 अंश है तो इसको हम लोग घटाएंगे 180 में से 55 घटाएंगे तो 125 अंश आ जाएगा। ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 125 अंश। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक मैथ का क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, एक हाल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक हाल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 62 मीटर है तो हाल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये इसका इतना आसान क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हम लोग, एक आयत का परिमाप हमको लोगों को निकालना है। ठीक है। तो इसमें दिया है कि लंबाई जो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। तो देखते हैं हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देख ले मान लेंगे हाल की चौड़ाई x है तो हाल की लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 7, जो कि लंबाई जो है 7 मीटर अधिक है। ठीक। तो हाल का परिमाप मतलब आयत का जो क्या होता है परिमाप होता है दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप हमको दिया 62। ठीक। हाँ फिर इसके 62 = 2, कोष्टक में x प्लस 7 प्लस में x। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान हम लोगों का 12 आएगा। तो हाल की लंबाई x प्लस 7 मतलब 12 प्लस 7 = 19 आ जाएगा। ठीक। 19 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, शाहजहां की बेटी जहां जहांआरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। इसका सही आंसर होगा जहांआरा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे चलते हैं। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये भागु जोड़ घटाना पे है, बॉड मास पे क्वेश्चन हम लोग है। इसको बहुत आसानी से सॉल्व करना। पहले हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ठीक। इसको सॉल्व करिए। इसमें क्या कहा गया कि पहले 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 + 4 गुणे 5 -9 आ जाएगा। ठीक। फिर हम लोग गुणा करेंगे। ठीक। तो 6 + 5 को 20 हो जाएगा, माइनस में 9 आ जाएगा। फिर हम जोड़ेंगे तो 20×6 = 26 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक। माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम लोग घटाएंगे 26 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 35 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए छात्रों और शिक्षक की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे दिया है 35 स्कूली छात्र है। तो 35 स्कूली छात्रों के समूह का कुल आयु मतलब उनका आयु है 16। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आ जाएगा। ठीक। शिक्षक की आयु जो है 52 वर्ष है। इसमें जब हम लोग जोड़ेंगे 560 + 52 हो जाएगा। अब कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 35 पहले थी, एक व्यक्ति और आ गया तो कुल मिला के हम लोग की
36 व्यक्ति 36 व्यक्ति हो गए हैं। तो अब 560 प्लस 52 करेंगे 612 होगा, फिर उसमें 36 से भाग देंगे हम लोग तो 17 वर्ष आ जाएगा। तो क्या हो गए, माध्य हो जाएगा 17 वर्ष। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देख। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है। उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 750 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में म स गुणे ल स। क्या हो गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, ये होता है। हम लोग इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते क्या करता है क्या कहता है। ठीक है, दिया है, मान लेंगे हम लोग म सब पर यक्स है और दूसरी संख्या मान लेंगे ए है। लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 24 यक्स। प्रश्नानुसार जो दिया हम लोगों को क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योगफल 750 है। ठीक है, तो हम लोग क्या अब क्या करेंगे, तो 24 यक्स प्लस में यक्स बराबर में 750 हो जाएगा। 24 यक्स प्लस यक्स हो जाएगा 25 यक्स और बराबर में 750। और यक्स बराबर में 750 बट्टे में 25 भाग देंगे तो यक्स होगा मान हम लोगों का 30 आ जाएगा। तो मौसक पर कितना होगा, 30 हो गया। और लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 24 गुणे 30। 24 गुणे 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। हमने पहले ही बताया था क्या होता है कि एक सूत्र होता है ल सप गुणे म सप बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 240 आ जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य हैं। हम लोग इसका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे कि 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य हैं। उसके लिए देखेंगे सबसे पहली संख्या जो होगी 110 हो जाएगी। उसके बाद 121, उसके बाद 132 आएगा, फिर 143 डाट डाट ऐसे ऐसे करके 990 तक जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है, अंतिम पद 990 है और पहला पद 110 है। ठीक है, एक सूत्र होता है पदों की संख्या बराबर क्या होती है, पदों की संख्या बराबर क्या होता है, एन बराबर में एल माइनस में ए बट्टे में डी प्लस में 1। डी जो है सर्वानुपात है, सर्वांतर है। यल जो है अंतिम पद है और ए है प्रथम पद है। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, यल की वैल्यू रखेंगे और ए की वैल्यू रखेंगे और डी की वैल्यू रखेंगे। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू हो जाएगी 81। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि राम, सागर और भगत राम 10 संबंधी 13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 8050 रुपये के लाभ में भगत राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर देखिए, हम लोग सॉल्व करेंगे इसका। हम लोग यक्स वक्स नहीं मानेंगे, इसका हम लोग देखेंगे आसानी से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करें, देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। दिया है कि जो भी प्रॉफिट होगा 10 और 13, तो 13 यूनिट का मान दिया है 8050। जो है 13 यूनिट का मान दिया 8050। तो हमें भगत राम का पूछा है। ठीक, तो हमको 13 10 23 यूनिट का मान दिया।
8050। ठीक, हमको 13 यूनिट का मान निकालना है। टोटल कितना? 23 यूनिट गुणे में 8050। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4550। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4550 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए हम लोग कितना आसानी से सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोगों को यक्स वक्स मानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चलते हैं। चार मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल। क्योंकि जो तीन जो हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख जो है, कान है, नाक है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों में आते हैं, जबकि जो बाल है ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों का हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।